इस समय देश भर में जातीय जनगणना को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। विपक्षी दल तो काफी समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मोदी सरकार के कुछ सहयोगी दल भी इस पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। इसी बीच अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है और चर्चाएं भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना के मामले में इंडिया गठबंधन के सुर से सुर मिलाने का काम किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में आयोजित पार्टी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और इसे देश के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया है। अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की संरचना का आधार विभिन्न जातियां हैं और देश में हजारों सालों से क्या है, क्या हमें उसकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि दबे कुचले और वंचित समाज को भी उनका हक, सम्मान और भागीदारी मिलनी चाहिए। ये सब सिर्फ जातीय जनगणना के आधार पर ही संभव हो पाएगा। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी दबे कुचले, हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को अगर अधिकार, सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित करानी है तो उसकी संख्या अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि इस दौरान आउटसोर्सिंग की तुलना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से की। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग को कैंसर की बीमारी से भी गंभीर बताया और कहा कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता। पहले जहां दबे कुचले समाज के लोगों को चतुर्थ श्रेणी पर पदों पर भर्ती मिल जाती थी, अब आउटसोर्सिंग की वजह से ये भी बंद हो गया है। बता दें कि इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर आउटसोर्सिंग में पिछड़े और SC/ST समाज के साथ भेदभाव का आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को सो नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर अलग कर दिया जाता है और इनकी जगह किसी और को नौकरी दे दी जाती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।